हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो छात्र पीटी क्वालिफाई करते आ रहे हैं तो वो बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि अब उनका डीवी मेडिकल कब होगा, कितने दिन बाद होगा। तो देखिए, जिन छात्रों ने पीटी क्वालिफाई कर लिया है अब उनको बस इंतजार है डीवी और मेडिकल का कि जल्दी से उनको डीवी और मेडिकल हो जाए और उसके बाद वो एक जॉब जो जिसका इंतजार कर रहे हैं काफ़ी दिनों से वो उनके लिए मिल जाए। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जो पीटी से पहले की जो प्रोसेस थी वो एक एजेंसी करा रही थी और वो आपका यानी कि जिस जोन से आपने फॉर्म डाला था उस जोन में आपको एग्जाम देने नहीं जाना था और आपने कहीं भी एग्जाम वो दे दिया होगा। जहां आपका सेंटर पड़ा होगा किसी भी स्टेट में या कहीं भी, तो आपने CVT1 आपने वहां दिया होगा। अब जो पीटी है और इसके बाद की जितनी भी प्रोसेस है वो आपको जहां जिस जोन से आपने फॉर्म डाला है आपको वहीं पर देने जाना होगा। तो पीटी के बाद में देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ दिन पहले रेलवे ने नोटिस भी जारी किया था और उन्होंने कहा था कि हम जो आपका जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसको यानी कि अप्रैल या मार्च के एंड में, अप्रैल में आपकी जो भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करा लेंगे, यानी कि जॉइनिंग दे देंगे हम अप्रैल तक। तो देखिए, उसी हिसाब से रेलवे तेजी भी दिखा रही है। तो अब देखिए, जिनका पीटी क्वालिफाई हो गया है और कुछ छात्रों का पीटी रह रहा है, देखिए किसी किसी जॉन के खत्म हो गए हैं और किसी किसी जॉन के अभी पीटी बचे हुए हैं। तो जो ओवरऑल देखा जाए तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक पीटी समाप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद में आपको डीवी यानी कि मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, जो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा यानी कि पीटी के बाद में देखिए ये समझिए कि 20 से 25 दिन का समय आपको लगेगा। जैसे पीटी खत्म हो जाएंगे उसके बाद देखिए उनको एक रिजल्ट तैयार करना है जो फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये समझिए कि 20 से 25 दिन आप मान सकते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं फरवरी के लास्ट वीक में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और वो जो फाइनल रिजल्ट होगा जो देखिए जो उसमें सेलेक्ट होंगे उनका ये समझिए कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, इसी बीच में आपको बता दूं कि जो कट ऑफ है कितनी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि देखिए लड़के फेल भी बहुत हो रहे हैं और एब्सेंट भी रह रहे हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो देखिए जिनके 1.5 से 2 नंबर ज्यादा है तो वो तो बिल्कुल सेफ है, उनका तो होना ही होना है। हालांकि 1 नंबर वाले का भी हो सकता है अगर ज्यादा लड़के वहां उस जोन से फेल होते हैं तो या एब्सेंट रहते हैं तो देखिए लगभग आपके जो कट ऑफ रहने वाली है फाइनल, वो जो CVT1 की जो कट ऑफ गई थी पीटी के लिए उसके आसपास ही रहने वाले, ज्यादा डिफरेंस कट ऑफ में नहीं आएगा। 1-1.5 नंबर का कट ऑफ यानी कि 2-3 नंबर तो बहुत है, 2-3 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आने वाला है। 1 नंबर वाले का भी आ सकता है, 1.5 नंबर वाले का भी आ सकता है, 2 नंबर वाले का भी आ सकता है और जिसके बराबर हैं उसका भी इस बार हो सकता है। तो देखिए, अब इस बार जिन्होंने पीटी क्वालिफाई कर लिया है तो उनके पूरे चांस हैं कि अगर उनको अब जॉब ना मिली, इस जो पहली लिस्ट आएगी इसमें नहीं मिली, तो हो सकता है दूसरी लिस्ट आए उसमें उनकी जॉब लग जाए। तो ये ऐसा हो सकता है। तो कट ऑफ का तो यही रहने वाला है कि इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है इस बार की। देखिए, जो मेडिकल होगा आपका 20 से 25 दिन के अंदर मेडिकल करा लिया जाएगा। और देखिए, रेलवे का ये नियम है कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होता है। देखिए, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद केवल जॉइनिंग लेटर ही आना है। देखिए, मैं अपना अनुभव बता दूं आपको। देखिए, जैसे मैंने पीटी क्वालिफाई किया था उसके देखिए 1-1.5 महीने बाद हमारा जो मेडिकल के लिए कॉल लेटर आ गया था, फिर हमारा मेडिकल हुआ था। देखिए, मैंने चंडीगढ़ जोन से फॉर्म डाला था तो चंडीगढ़ जोन में जो मेरा पीटी हुआ था, पीटी तो मेरा हुआ था लखनऊ में, और जो मेरा मेडिकल हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो हुआ था मेरा मुरादाबाद में। तो देखिए, जैसे ही हम मुरादाबाद के लिए गए तो देखिए मेरा जो मेडिकल था वो सैटरडे को था, यानी कि शनिवार को था। ज़्यादातर तो लड़कों के देखिए एक ही दिन में हो रहा था, यानी कि एक ही दिन में मेडिकल डीवी दोनों ही खत्म हो रहे थे। तो मेरा क्या हुआ कि मेरा ऐसे सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो भी कागज आपने फॉर्म फिल करते समय लगाए थे वो सारे कागज मांगे जाते हैं और वहाँ पर फोटो कॉपी भी मांगे जाते हैं, फोटो वगैरह वहाँ सब कुछ मांगा जाता है, यानी कि हर चीज़ यहाँ फॉर्म भी भरवाए जाते हैं। और बैंक अकाउंट नहीं होता है तो बैंक अकाउंट भी ओपन कराया जाता है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उसके बाद में देखिए इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा यानी कि शाम हो गया था। तो जब मैं मेडिकल के लिए मुझे भेजा गया तो देखिए, जब मैं मेडिकल के लिए गया तो वहाँ टाइम ज़्यादा हो चुका था। तो उस दिन शनिवार था तो शनिवार को मेडिकल मेरा नहीं हो पाया था। इस तरह से मेरा संडे को छुट्टी रहती थी, इस तरह से मेरा मंडे को मेडिकल हुआ था। मुझे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेडिकल में 3 दिन का समय लगा था। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होने वाला है। देखिए, सभी का ज़्यादातर होता है 1 दिन में ही हो जाता है। मेरे साथ तो ये था कि शनिवार में गया था, शनिवार में लेट हो गए किसी कारण तो संडे पड़ गया बीच में, उस वजह से मेरा जो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों में 3 दिन का समय लगा था।
तो इसी तरह से आपको लगने वाला है। देखिए जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 20-25 दिन बाद में, तो आप ये समझिए कि फिर आपको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो ये समझिए कि आपकी सरकारी नौकरी, जो रेलवे का जो आपका सपना था वो पूरा हो गया रिजल्ट आने के बाद ही। अगर रिजल्ट में आपका नंबर आ गया तो ये समझिए कि पूरा हो गया। वहाँ देखिए अब मैं अपना बता दूं तो वहाँ मेडिकल में ज़्यादा चेक नहीं होता है। मेडिकल में आप डायरेक्ट ही, यानी कि बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई फेल होगा। अगर कोई फेल भी हो जाता है तो उसको री मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि बहुत ही कम चांस है कि आप मेडिकल से निकाले जाएंगे। देखिए बहुत लड़के ये भी पूछते हैं कि मेरी हड्डी टूटी हुई है या मेरा ऑपरेशन हुआ रखा है, क्या मैं मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा? तो देखिए ये सारी चीज़ें मेडिकल में, रेलवे के में नहीं देखी जाती हैं। मेडिकल देखिए जो रेलवे का होता है वो मेन चीज़ होता है। आपकी उंगली टेढ़ी है, उंगली नहीं है, सर पर बाल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ नहीं देखी जाती हैं। बस केवल ये देखा जाता है कि आपकी आंखों की क्षमता कितनी है। अगर आपकी आइज, यानी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बस अगर आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो फिर आपकी जॉब पक्की है। बस यही चीज़ देखी जाती है। तो देखिए वहाँ जो प्रोसेस होता है, देखिए चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, जिससे कि देखा जाता है कि आपके चेस्ट में कोई सुराग वगैरह तो नहीं है, वो देखा जाता है। और हाइड्रोसेल वगैरह चेक किया जाता है। इसके बाद में आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ब्लड चेक किया जाता है। नॉर्मल होते हैं, ये कोई हार्ड नहीं होता है। मेन चीज़ होती है आँखों का। तो क्या होता है, आपको देखिए छोटे छोटे अक्षर भी पढ़ के दिखाने होते हैं, वहाँ पर वो पढ़वाए जाते हैं, और कुछ बड़े बड़े अक्षर भी दिखाए जाते हैं, और कुछ सी बना हुआ होता है वो आपसे पढ़वाया जाता है। फिर एक अंधेरा कमरा होता है। अंधेरे कमरे में क्या होता है कि जो ब्लैक होता है पूरा, उसमें होता है कि उसमें आपको लाइट दिखाई जाती है। रेड लाइट दिखाई जाएगी, येलो दिखाई जाएगी, ग्रीन दिखाई जाएगी। आपको बताना होता है कि ये किस तरह की लाइट है। तो यही चीज़ चेक होती है। और एक देखिए डॉट में लिखा होता है 724, एक बुक आती है वहाँ डॉट में लिखा होता है कलर में, तो वो आपको पहचानने होते हैं कि यहाँ 73 लिखा है या 24 लिखा है, तो वो भी आपको वहाँ पर पहचानने होते हैं। इन सब के बाद में फिर आपसे अखबार पढ़ाया जाता है, यानी कि अखबार में जो हेडिंग होती है मोटी वाली, यानी कि एक तो ऊपर हेडिंग होती है मेन, मोटे अक्षरों में लिखी होती है, वो पढ़वाई जाती है। और उसके बाद में हेडिंग के नीचे जो भी उसमें लिखा होता है छोटे अक्षरों में, वो भी आपसे पढ़वाया जाता है। तो ये चीज़ होती है। और ज़्यादा मेडिकल में इतना हार्ड कुछ होता नहीं है, नॉर्मली मेडिकल होता है। अगर आपने देखिए पीईटी क्वालिफाई कर लिया तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी नौकरी पक्की है। आप रेलवे में, आप देखिए अपने आप को अभी से एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय समझ सकते हैं कि आप अब रेलवे एम्प्लॉय बन गए हैं। बेफिक्र रहिए, कोई भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपके ये एक जिनका आधा नंबर या 1 नंबर है वो थोड़े डाउट में रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका बाद में नंबर आ सकता है। लेकिन जिनके 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ज़्यादा है, वो तो देखिए 2 नंबर से ऊपर जिनके भी ज़्यादा है ना, वो तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उनका तो होने ही वाला, उनका तो हो ही जाएगा। तो यही थी, मैं आपको बताना चाहता, मेडिकल में कितना समय, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता दें कि हमें सारी ये जानकारी चाहिए, तो उस टॉपिक पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।